बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था क्विक ट्रिक टू आइडेंटिफाई लोकस इक्वियंस। तो आज हम लोकस इक्वियंस को आइडेंटिफाई करने के कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। MCQs on complex number. If G is a complex number such that modulus G minus 2 plus modulus G plus 2 equals 6, what is the locus of G? A straight line, a circle, an ellipse, a hyperbola. इसका करेक्ट आंसर है एन एलिप्स बिकॉज इसमें हमें प्लस का साइन मिल रहा है और इसके साथ साथ हमें कांस्टेंट टर्म मिल रही है 6। तो इस तरह की जो भी इक्वेशंस होगी उसका लोकस जो है वो हमेशा एलिप्स आएगा। Which of the following statement is correct for a complex number z satisfying real part of z equal modulus z? Z lies on the real axis, z lies on the imaginary axis, z lies on the line y equal to x, and option D, z lies on the line y is equal to minus x. So इसका रियल पार्ट है हमारे पास, तो z lies on the real axis. रियल पार्ट ऑफ जी इक्वल है मॉडुलस, इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जीरो होगा। सो ये वाला जो है हमारे पास जी लाइज करेगा रियल एक्सिस पे। फॉर जी सेटिस्फाइंग मॉडुलस जी माइनस वन इक्वल मॉडुलस जी प्लस वन, द लोकस इज ऑप्शन ए अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, ऑप्शन बी अ सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ऑप्शन सी अ पैराबोला, ऑप्शन डी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रियल एक्सिस। इस इक्वेशन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इसमें हमारे पास दो डिस्टेंस के दरमियान कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा और इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका हमारे पास जो लोकस है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। If Z satisfied modulus Z minus iota equal to, then the area enclosed by the locus is option A 2 pi, option B 4 pi, option C pi, option D 8 pi. ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास लोकस है सर्कल का। इसका रेडियस हमारे पास 2 है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया में अगर हम रेडियस पुट करते हैं तो 4 पाई हमें मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 पाई। The complex number z is satisfied modulus z equal 1 and the imaginary part of z greater than 0. Okay, which of the following is true? Option A, z lies in the second quadrant. Option B, z lies on the unit circle above the real axis. Option C, z lies in the fourth quadrant. Option D, z is a pure imaginary number. जी मॉडुलस इक्वल है 1, ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और इसके साथ साथ हमें गिवन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। इसका मतलब है कि जी लाइज ऑन द यूनिट सर्कल अबव द रियल एक्सिस से ऊपर इसमें स्ट्रिक्टनेस है, जी ग्रेटर देन इज 0 है तो रियल एक्सिस से अबव होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If z is a complex number satisfying real part of z square equals 0, the possible locus of z is a pair of straight line passing through the origin. Option B, a straight line parallel to the imaginary axis. Option C, a circle centered at the origin. Option D, a hyperbola. इसका हमारे पास है ऑप्शन ए आएगा, a pair of straight line passing through the origin. What is the geometrical interpretation of modulus z minus 1 equal to modulus z plus 3? Option A, a hyperbola, option B, a straight line, option C, an ellipse, option D, a parabola. दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान हमें रेशो जो है वो कांस्टेंट मिल रही है, तो इस तरह की इक्वेशंस का लोकस जो है वो हमारे पास हाइपरबोला होता है। If modulus z minus 3 equal modulus z minus 5, then z, option A, lies on the perpendicular bisector of the lines joining 3 and 5, lies on a circle centered at origin. Option C, lies on the parabola y square equal 4x. Option D, lies on a straight line parallel to the x-axis. तो इस इक्वेशंस का लाइज हमारे पास है जी जो है वो लाइज है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3 and 4। ये दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है और इसके साथ साथ कोई हमारे पास इस इक्वेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 and 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
The complex number z satisfied modulus z minus 2 equal to and modulus z plus 2 equal to what is the possible locus. So ये दो हमारे पास सर्कल हैं, सर्कल इक्वेशंस हैं। अगर हम इन दोनों का सर्कल ड्रा करते हैं तो हमारे पास दो सर्कल आएंगे। सो एन एलिप्स सेगमेंट्स है, एन एलिप्स है, और ऑप्शन सी है सर्कल है, ऑप्शन डी है अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। ओके, अगर हम इस इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रा करके देखें तो ये हमारे पास दो सर्कल बन रहे हैं जो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो फिर इस लिहाज से ये हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। The value of modulus z where z is equal to 1 over 1 plus iota is option A square root 2, option B 1, option C square root 2 over 2, option D 24। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। गिवन है हमारे पास z इक्वल है 1 over 1 प्लस आयोटा। सो डिनोमिनेटर से आयोटा को हमने ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू का हम मॉडुलस लेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट 2 over 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।